कितने शर्म की बात है। आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कि हत्या के आरोप में जेल रहा, एक दो व्यक्ति की हत्या नहीं, 7, एक जगह 5 आदमी को बम से मार, उसमें से दो लोग और जो बचे हुए जो जिनको कि मारना था वो कहीं और थे, वहां जाकर के उनको मारा, जेल में रहा, बेल नहीं हुआ, उसके बाद अपने आप को नाबालिग डिक्लेयर करके बेल लिया। वैसे आदमी को आप मुख्यमंत्री बना रहे। आइए, कभी ये जन सुराज के जो नेता हैं उन्होंने बात उठाई थी, तो हमने कहा था कि उसका उत्तर देना होगा। याद है जिससे कि भाजपा को इतनी खलबली हुई। शर्म आनी चाहिए भैया। आप ये क्रिमिनल्स को रखे हुए हैं, ऐसे क्रिमिनल को रखे हुए, कोई राजद में रहा, इसका पिताजी राजद में रहा, घूम घूम फिर करके आया आपके यहाँ और आपने रख लिया। आप आर.के. सिंह जी, आप राजद में रहा और ये जदयू में रहा की बात कर रहे हैं। शकुनी चौधरी का, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, शकुनी चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है। पता नहीं आप पढ़ने लिखने के अलावा वायरल बयान कितना देखते हैं कि इसी भागलपुर की धरती में नरेंद्र मोदी को गाड़ दूंगा, ये शकुनी चौधरी का बयान है। और उसी शकुनी पुत्र सम्राट को मुख्यमंत्री बना रहा। खैर, ये तो भाजपा जो करे सो करे, हम तो नागरिक हैं। अब बतौर नागरिक हम ये सवाल उठा रहे हैं फिर कि साहब, आपको कोई साफ सुथरा आदमी नहीं मिला था, ऐसा ही आदमी मिला था जो कि हत्या के साथ व्यक्तियों की हत्या में आरोपी रहा, जेल रहा, और ये उसका सफाई कभी नहीं दिया। ऐसा ही व्यक्ति आपको मिला जो कि कहता है कि हम साहब क्या PhD है क्या। वो जन सुराज के नेता ने पूछ दिया कि हाँ साहब आप बता दीजिए कि 10वीं कहाँ से पास किए। आई बता नहीं सके 10वीं, बोले कि नहीं साहब जनता के पास जाते हैं, आज तक नहीं बताए हैं। अगर 10वीं पास नहीं है, ये ऐसे आदमी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आपको और कोई आदमी नहीं था पढ़ा लिखा क्या भाजपा में? भाजपा के ही मुख्यमंत्री को बनाना था, तो भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्या? अब बिहार का विकास करने के लिए ऐसे ही आदमी होगा जो कि मतलब 10वीं भी पास नहीं है। शर्म करना चाहिए, शर्म नहीं चाहिए। अब कहते हैं कि हाँ साहब तो पूरा बिहार को विकास कर, कौन विकास कर देगा जिसको कुछ नहीं आता है? वो विकास कर देगा। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार की राजनीति और नई सरकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी बिहार में नए CM की ताजपोशी को अभी कुछ चंद दिन ही हुए हैं कि उनके ऊपर राजनीतिक हमले होने लगे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया जताई प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और उन्होंने पिछले बिहार चुनाव में काफ़ी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये बात दीगर है कि उनके किसी भी प्रत्याशी को जीत का मुंह नहीं देखना पड़ा, मतलब सारे के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस वजह से अब प्रशांत किशोर बहुत दिनों तक, 4 महीने तक शांत रहे, लेकिन जैसे ही बिहार को नया CM मिला, यानी बिहार के नए CM के रूप में सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो उसको लेकर चर्चा होती रही। प्रशांत किशोर ने आकर जनता के सामने कहा कि अपने प्रदेश को एक ऐसा अनोखा मुख्यमंत्री मिला है जिसके ऊपर अशिक्षित होने, हत्या के कारण सजा याफ्ता होने के कारण भी उसको प्रदेश के मुखिया की बागडोर थमाई गई है। अब तो भगवान ही बचाए, भारत बिहार के इस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री R.के. सिंह का भी बयान आता है। वो किसी से प्रेस में बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं केंद्रीय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आपको एक तो 20 साल बाद 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा गौरवशाली मौका मिला जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में प्रदेश की बागडोर आई, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया जिसका रिकॉर्ड खराब है, अपराधी होने के कारण उसको जेल जाना पड़ा, उसकी शिक्षा को लेकर उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही उसने चुनाव आयोग में भी फेक एफिडेविट जमा करके
इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ऐसे उसमें क्या सुरखाब के पद दिखे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी को चुना। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है? रविशंकर प्रसाद जैसे, गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं, और इसके अलावा विजय सिन्हा हैं, पढ़े लिखे और काफ़ी तजुर्बेकार। बावजूद इसके उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद बनाया, जबकि लोग ये कहते हैं कि वो मूल कैडर से भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है, बल्कि वो 8-10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। उससे पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, और उससे भी पहले वो कांग्रेस, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, जिसकी वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। और राष्ट्रीय जनता दल में शकुनी चौधरी, जो उनके पिताजी थे, मंत्री के रूप में थे, और भागलपुर में एक सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं शकुनी चौधरी, मोदी अगर इधर आते हैं तो मैं उनको ज़मीन में गाड़ दूंगा। उनका ये पोस्ट, ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था। आज उसी शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी, शाह और नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर थमा दी। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को नकारा गया जो कि काफ़ी समय से, 20 साल से दरी बिछाते रहे पार्टी के लिए, लेकिन जब मौका उनको आया तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बिहार प्रदेश की कमान सौंप दी जिसके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति होने का आरोप है। आरोप ही नहीं, वो जेल भी जा चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस पे वीडियो पे जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं जेल में रहा हूँ। बीजेपी डिप्टी सीएम ऐसे आदमी को कैसे बना सकती है? ऐसे तो जानकारी दे दूं कि पहले तो एक चीज समझ लीजिए, मैं जेल में रहा हूँ। बिहार, ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे, तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से? तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बंटकर वोट दिए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तो उसका खामियाजा भी हम ही को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि
पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? किसी मैं ये से? पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की कि नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या नहीं, थोड़ी सी हो सकती है। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ। अब सम्राट वही- चौधरी अगर अपने मुंह से कह नहीं, देंगे, अरे विरोधियों की जुबान बंद हो देखिए, जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया। अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो देखिए, पता सुनिए ना, कीजिए। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट की सबको आप बात पता कर है, कोई आपको बताने का नया सुनिए नहीं है। सर, सुनिए सुनना ना। क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, उसमें आपने सुनाने आया हूँ, उसमें ध्यान आपने रखिएगा। कहा, मैं उसमें सुनने नहीं आपने- आता हूँ। अरे सुनिए ना सर, अच्छा नहीं, चलिए, तो सवाल का जवाब देखिए, दीजिए। एक चीज समझिए, 2010 थोपने का के एफिडेविट में प्रयास आपने नहीं कहा नहीं, कि थोपने का प्रयास। सातवीं दर्जा नहीं, पास किया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया, ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है। मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं क्या? तो एफिडेविट करता हूँ, पर्दादारी क्या है? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है। चलिए आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल में ठीक है, पास वो आपका दायित्व मैं है। कहूंगी आपका मैंने तो- 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया, आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं तो मतलब ठीक है। मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलत फहमी का झाला है। आपको लगता होगा